नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के मई 2022 एग्जाम के लिए हम आपको गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो क्लास नंबर 4 के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा माध्यिका और बहुलक। फास्ट रिवीजन के तौर पर सारी चीजें एक रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं हम। इससे पहले क्लास नंबर 3 देखी थी, यदि नहीं देखी हो साइड में वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और जो भी चीजें हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये ऊपर की ये सारी चीजें देख चुके हैं प्रायिकता तक, तो ये सारी चीजें आप जो है वो देख सकते हैं। कोशिश हम कर रहे हैं थोड़े से वीडियो बड़े भले हों पर आपको चीजें सारी जो है वो समझा सकें। और बाकी कोर्स में ये सारी चीजें भी जो है वो आपकी हैं। बाकी परीक्षा की तिथि की बात करें तो आपकी 4/5/2022 से 6/5/2022 तक प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोर्स हम ऑलरेडी सारा करा चुके हैं। सभी सब्जेक्ट का सारी चीजें प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। उन्हीं सारी चीजों को देखकर अच्छे से अच्छे नंबर सभी छात्रों के आए हैं, तो आपके क्यों नहीं आएंगे। बस आप अपनी तरफ से लापरवाही ना बरतिएगा ताकि दोबारा जो मैथ है उसको पेपर ना देना पड़े। जिनकी बैक वगैरह है वो सारी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है माध्यिका। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि माध्यिका आखिर होता क्या है। तो मैं आपको कोई भी नंबर की सीरीज दे दूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सीरीज दे दूं, और मैं अब इसको लेकर समझाऊं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि यदि आंकड़े जो दे रखे हैं यहाँ पर इनको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा और आरोही होता है छोटे से बड़ा। तो दोनों ही क्रम में यदि आप व्यवस्थित करें तो जो मध्य है इसमें आने वाला जो पद होता है उसका मान आपका वही माध्यिका होता है। कहने का मतलब ये है, यदि यही पद आपके कुछ इस प्रकार से लिखे होते 5 3 4 1 2, तो आपको ऐसा नहीं करना है बीच में यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इधर से 2 नंबर इधर से 2 नंबर बीच में जो दे रखा है वो माध्यिका हो जाएगी। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है। क्यों? सबसे पहले आपको करना होता है अरेंज, चाहे वो आप छोटे से बड़े के क्रम में करें या बड़े से छोटे, आरोही या अवरोही। तो अरेंज करने के बाद आप क्या कहेंगे, मध्य में आने वाला पद जो होता है वो आपकी माध्यिका जो है वो कहलाती है। बेसिक चीज आपने समझी। अब बेसिक समझिए बहुलक क्या होता है। मैं कोई भी यहां पर इसी प्रकार आंकड़े फिर से देता हूं, जैसे कि 2, 3, 5, 2, 8, 9, 10, 2। अब इसमें आपसे बहुलक जो है वो पूछा जाएगा। आंकड़े दे रखे हैं, इनमें बहुलक पूछा जाएगा। तो बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होती है इसमें वो आपकी बहुलक होती है। यहाँ पर आप 2 देखेंगे तो 3 बार आपका आया है। और यदि कोई संख्या 2 बार आई होती है तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? जो संख्या सबसे ज्यादा बार यानी कि 3 बार आई है। तो जितने भी आंकड़े दे रखे हों उनमें सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी को हम कह सकते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही आपका बहुलक होता है। यहाँ पर आपका 2 जो है वो बहुलक जो है वो हो जाएगा। आपने समझा माध्यिका और बहुलक को। तो ये तो हमने बेसिक चीज समझ ली। अब प्रश्न जो है आपसे जब पूछा जाता है आंकड़ों के संबंध में, तब कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उसको जो है वो हम समझते हैं। अब जैसे कि आपके आंकड़े दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है और 7 दे रखा है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़े हैं इसकी माध्यिका बताइए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन आंकड़ों की संख्या को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं? तो आप कहेंगे 6। अब आपको क्या देखना है कि ये जो 6 है ये आपकी एक सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि सम संख्या है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, यदि विषम संख्या है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पर 6 सम है तो सम का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सम का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1वां पद। यहाँ पर वा पद अवश्य लिखेगा, इसको ब्रैकेट को वा पद और फिर प्लस n/2, यहाँ पर भी वा पद। वा पद क्यों लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज और बटे में आप लिखेंगे 2। तो ये आपका जो है वो
सूत्र होता है। अब यहाँ पर समझिए n क्या है। n वही संख्या है जो यहाँ पर आपने गिनी, यानी कि टोटल नंबर, यानी कि 6। यहाँ पर आप मान रखेंगे तो 6/2 प्लस 1 करेंगे और साथ में वह पद यहाँ पर रहेगा आपका। इसी प्रकार n की जगह 6 रखेंगे बटे 2, यहाँ पर भी वह पद, और बटे में आपका यहाँ पर चलिए ब्रैकेट भी लगा देते हैं, बटे में आपका हो जाएगा 2। अब इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 6/2 करेंगे तो आपका 2 एकम 2, 2 3 6 होता है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा चौथवा पद, और इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि तीसरा पद, और बटे में 2 आप ऐसे ही रखे रहने दीजिए। अब चौथा पद यहाँ पर आया निकल कर। अब आपको यहाँ पर ये देखना है चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी आप क्या करेंगे, इसकी जगह ये इसको रफ कर देते हैं, तो चौथा पद जो है इसकी जगह आप रख देंगे 5, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्लस तीसरा पद, यानी पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 4, यानी कि प्लस 4/2। 5 4 होता है आपका 9/2, और 9/2 आप काटेंगे तो 4.5 आपका जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप करते हैं जब आपको आंकड़े दे रखे होते हैं और आपको वहां पर देखना होता है सम विषम। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं इनको आरोही या अवरोही क्रम में अवश्य लिख लीजिएगा, वरना आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो हमने सम संख्या के पर आधार पर देख लिया। अब एक देख लेते हैं विषम संख्या पर। तो आपकी जो नंबर लिखे थे 2 3 4 5 6 और 7, और इसी में हम एक और बढ़ा लेते हैं 8, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो जाएंगे। अब विषम संख्या जब दे रखी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका n+1/2 व पद। इसका केवल और केवल इतना ही होता है। अब n प्लस में जो n है इसकी वैल्यू कितनी मैंने गिन के बताई, तो यहाँ पर टोटल नंबर 7 है, यानी कि यहाँ पर आप रखेंगे 7 प्लस 1 लगाएंगे बटे 2 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे व पद। 7 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी यहाँ पर निकल के क्या आएगा, चौथवा पद। अब यहाँ से देख लीजिए चौथा पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे नंबर पर 5 आ रहा है, यानी कि आपका 5 ही जो है वो सही हो जाएगा, 5 आपकी माध्यिका है। तो आपने बेसिक समझा कि सूत्र के आधार पर तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, पर केवल और केवल यदि आपको ऐसे ही बताना है, यहाँ पर लिखा था 2 3 4 5 6 7 8, तो एक यहाँ से हटाएंगे, एक यहाँ से हटाएंगे, इसी प्रकार 3 इधर संख्या काटते जाइए। 3 इधर से काटा, इधर से भी काट दीजिए, एक इधर से काटी, एक इधर से, बीच में क्या बचा, 5 बचा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था बीच वाली संख्या आपकी माध्यिका होती है, परंतु आपको प्रोसीजर पूरा फॉलो करना होगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, वैसे ही करना होगा जैसे कि सूत्र पर आधारित मैंने आपको बताया, क्योंकि आप डीएलएड लेवल पर इस प्रश्न को जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं जब प्रश्न में आपका बारंबारता पर बेस्ड जो है वो दे रखा, जो कि आप तालिका बनाकर करते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा कि प्रश्न आपका वही तरीका होगा जो मैंने अभी सभी सूत्र बताए, बस आपका थोड़ा सा प्रश्न का तरीका आपका बदलेगा जब आप उसे करेंगे। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से लिखा होगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, एक लाइन में लिखा होगा, और इस प्रकार से आपका ब्लॉक बना होगा। मैं चित्र एक बनाकर भी दिखा देता हूँ ताकि प्रश्न में आपके आए तो आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर जो ऊपर साइड है इसमें लिखा होगा पद, और नीचे साइड जो है इसमें लिखा होगा बारंबारता, और इसमें एक बीच में सेंटर में लाइन खींची होगी, और यहाँ पर सभी संख्या लिखी होंगी, जैसे कि आपका 2 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, यानी कि अलग अलग प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। इसी प्रकार इनकी बारंबारता लिखी होगी, जैसे कि 3 हो गया, या 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 1 2, इस प्रकार से हमने प्रश्न लिख लिया। अब आपको इसमें माध्यिका जो है वो बतानी है। इस प्रकार के प्रश्न
कर आप वैसे भी सकते हैं, जो मैंने आपको बताया जो पद दे रखा है उसके बीच में जो पद आपका आएगा यानी कि 8 नंबर पे आएगा। 2 4 6 8 10 12 14 अरेंज ऑलरेडी है यहाँ पर। आप देख रहे हैं छोटे से बढ़ते क्रम में जो है आपका दे रखा है अरेंज है। तो आप इधर से 3 पद देखिए, उधर से 3 पद देखिए, तो बीच में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। यानी कि आपकी यहाँ से जो माध्यिका निकलेगी वो 8 ही निकलेगी। परंतु इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको करना अपने पूरे प्रोसीजर से है। सबसे पहले आप एक पद वाली तालिका बनाएंगे, फिर आप बारंबारता वाली तालिका बनाएंगे और उसके बाद आप एक साइड में संचयी बारंबारता वाली तालिका बनाएंगे। संचयी बारंबारता। अब जो पद है उसमें आप मान रख दीजिए। 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। थोड़ा सा अच्छा छोटा छोटा लिख देते हैं ताकि नीचे तक जो है आपका आ जाए। 2 4 6 8 10 12 14। बारंबारता में आपकी 3 दे रखी है, फिर 2 दे रखी है, फिर 2 दे रखी है, फिर 4 दे रखी है, फिर 3 दे रखी है, फिर 1 दे रखी है, फिर 2 दे रखी है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं इसको समझिए। संचयी बारंबारता में जो बारंबारता आपकी सबसे पहली वाली दे रखी है इसको आपको ऐसे ही एज इट इज उतार देना है। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, इस 3 में अगली वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, आएगा 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5। नेक्स्ट नेक्स्ट इसी के आगे आपको बढ़ते जाना है। यानी जो अगली वाली संख्या आपकी आई, जितना अभी तक आपका जोड़ के आया वही आपको अगली वाली संख्या में जोड़ देना है। यानी कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 7 आया तो 7 में अगली वाली संख्या जोड़ देनी है। तो 7 के बाद आपका 4 आ रहा है तो 7 4 जोड़ेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। फिर 11 में और नेक्स्ट है आपकी 3, 11 3 आपका होता है 15। फिर 15 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना, 15 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 जोड़ना था, 11 में 3 तो यहाँ पर आपका आएगा 14। और फिर उसके बाद आप जोड़ेंगे 1 तो आएगा आपका 15 और लास्ट में आपका आएगा 17। तो इतना आपको समझ में आ गया। केवल नेक्स्ट और नेक्स्ट जो नंबर आएगा उससे जोड़ते जो है वो चलना है। तो लास्ट में आप यहाँ पर नीचे लाइन खींच देंगे और लिख देंगे योग जितना भी आया सबसे साइड में जो है यहाँ पर लिख देंगे योग जो है, यहाँ पर मैं एरो बना कर लिख देता हूँ कि योग बराबर 17। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब समझिए आगे हमें क्या करना है। आगे हमें यहाँ पर देखना है कि जो मान 17 आया है ये एक कैसी संख्या है, क्योंकि मैंने आपको सूत्र बताए थे सम संख्या का अलग है विषम का अलग है। तो n आपकी एक विषम संख्या है और विषम संख्या का क्या मैंने सूत्र बताया कि माध्यिका बराबर आपका हो जाता है n प्लस 1/2 वा पद। यही बस आपका सूत्र होता है। n का मान आप यहाँ पर रख देंगे 17, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 18 और बटे 2 वा पद भी यहाँ पर साथ में लिखना ना भूलिएगा। तो 18 बटे 2 आपका कितना होता है, 9 होता है। यानी कि 9वां पद यहाँ से आपका निकल कर आएगा। अब आपको ये समझना है कि 9वां पद कहाँ से आपको देखना है, इस चीज को ध्यान से समझिए। 9वां पद आपका उस वर्ग में आपका कह सकते हैं आएगा जिसकी संचयी बारंबारता जो है वो 11 होगी। यानी कि आपको यहाँ पर जो भी आपका नंबर ले आता है, जो भी पद आपका आता है उससे आपका मान जो सबसे नजदीक होता है ऊपर की साइड यदि हम बढ़ेंगे तो उसी वाले में आपका जो पद का मान दे रखा होता है, यहाँ पर देखिए उसके सामने आप जस्ट एकदम सामने जाएंगे तो आपका 8 आएगा। तो ये 8 आपकी माध्यिका हो जाएगी, जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था। इधर से 3 चलेंगे उधर से 3 चलेंगे तो आएगी तो माध्यिका आपकी 8 ही। पर ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है। आप लिखेंगे 9वां पद उस वर्ग में होता है जिसकी संचयी बारंबारता 11 है और 11 साल जो संचयी बारंबारता है इसका मान जो है वो 8 जो है वो है। तो आपकी माध्यिका जो है वो 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ इसी प्रकार का एक और प्रश्न आपको करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब वो ऊपर वाली तालिका मैं नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि आपको बनाना क्या है। आपको पद दिए होंगे जैसे कि आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया। फिर पद के बाद आपको बारंबारता दे रखी होगी। बारंबारता
जो कि आपकी 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। इतना आपको केवल प्रश्न में दिया होगा और लिखा होगा माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको इसी प्रकार लंबा-लंबा जो है वो बना लेना है चित्र, ये ध्यान रखिए दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपका इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है, पर आपको इस प्रकार से बना लेना है, क्योंकि तीसरा आपको एक और कॉलम बढ़ाना है और वो कॉलम कौन सा है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब समझिए संचयी बारंबारता, इसमें कैसे हम मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 जो दे रखा है इसको ऐसे ही सामने सामने जो है वो लिख देंगे। फिर मैंने क्या बताया, जो यहाँ पर आपका आया इसी को आपको नेक्स्ट वाली संख्या से जोड़ देना है। तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो अगला नंबर आएगा 7। फिर आपका जो मान आया 7 उसको अगली वाली संख्या से जोड़ देंगे तो 7 4 कितना होता है? 11, यानी यहाँ पर 11 लिखेंगे। 11 में अगली वाली संख्या 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 5 16 आएगा। 16 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 16 और 3 19। तो इस प्रकार से आपके सभी संचयी बारंबारता जो है वो आ जाएंगे। इसके अलावा चीजें समझ में आ रही हो, वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो संचयी बारंबारता हमने निकाल ली। अब मैंने क्या बताया था, आपको खींचनी होगी इस प्रकार से नीचे लाइन, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप योग। और योग में आप क्या करेंगे? जो संचयी बारंबारता होती है इनको जोड़ लेते हैं, 2 7 11 16 3, और वहीं आप गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तो जोड़कर ऑलरेडी यहाँ पर 19 लिख रखा है। मैंने आपको क्या बताया था कि संचयी बारंबारता में जो सबसे लास्ट में आता है यही आपका योग यहाँ पर लिखते हैं। तो ये गलती ना कीजिएगा कि इनको जोड़ के आप यहाँ पर कोई मान और रख दें। योग आपका कितना आएगा? 19 यहाँ पर लिख दिया। अब माध्यिका का आपको सूत्र लगा देना है। मैंने क्या बताया था? विषम संख्या का अलग होता है, सम संख्या का अलग होता है। विषम संख्या का इससे पहले भी मैंने कराया, n+1/2 पद, ये आपका होता है विषम संख्या का। अब विषम संख्या का यहाँ पर मान रख दीजिए 19, या n जो है इसकी जगह आप मान रख देंगे 19। यहाँ पर आप क्या रखेंगे? 19 और प्लस 1 करेंगे और बटे में 2। 19 और 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 20/2, और वह पद आपका साथ में चलता रहेगा। और लास्ट में आपका जब काटेंगे तो 10 आएगा, यानी कि यहाँ से आपका क्या निकलेगा? 10वां पद। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो पद निकल कर आता है उसको आपको देखना होता है संचयी बारंबारता में किस में आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि 10वां पद आपका 7 जो है इससे अधिक है और 11 से जो है वो कम है। पर मैंने क्या बताया था कि जो ज्यादा वाला है उसमें आपको लेना होता है, कम वाले में नहीं लेता, यानी कि मैक्सिमम के नजदीक लेना होता है। यानी कि 11वां वाला आपका संचयी बारंबारता में आएगा, और सीधे इसके चले जाइए इस पद में, यानी कि छठा जो है आपकी माध्यिका 6 जो है इसकी माध्यिका हो जाएगी। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, जब ये ऑलरेडी सीरियल में 3 4 6 8 12 यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में है, पर आपका यहाँ पर 6 जो है वो हो जाएगी। अब देखिए, मैं आपको आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि जब हम ऐसे ही जो है वो निकाल सकते हैं माध्यिका, तो इस सूत्र की क्या जरूरत है? तो सूत्र की जरूरत इसलिए है कि यदि यहाँ पर संख्या 3 4 6 जैसे कि यही दे रखी, 4 के बाद 3 के बाद 4 में 1 का गैप है, फिर 4 के बाद आपका 5 6 है, फिर 7 8 है, 9 10 11 12, इस प्रकार से देखिए गैप बराबर टाइप से लगभग चल रहा है। परंतु यही आपका क्रम जो है वो बढ़ते क्रम में तो हो, परंतु गैप बराबर ना हो, तब आपका मान यानी कि जो माध्यिका निकल कर आएगी तो बीच वाली संख्या ना निकल कर आपकी दशमलव में भी आ सकती है। उस पर बेस्ड आपके देखेंगे आप प्रश्न, तो जो वर्ग अंतराल वाले आते हैं कि 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, वो सभी हम देखते हैं। पर यहाँ से वैसे मोस्टली प्रश्न इसी प्रकार का आता है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे कोई फायदा नहीं बनता है। तो सिंपल सा आप क्या करिए, बस केवल और केवल सूत्र याद रखिए माध्यिका का। तो हमने ये विषम संख्या वाला देख लिया, एक हम सम संख्या वाला भी देख लेते हैं, ताकि आपका यहाँ से ये पोर्शन जो है वो कवर हो जाए। पद यहाँ पर आपको दे रखे हैं 2, 2 से ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 वाले बहुत करा चुके हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 5 6 7 8, ये आपके पद दे रखे हैं। बारंबारता आपकी बारंबारता आपकी दे रखी है प्रश्न में 6 दे रखी है, इसकी 5 दे रखी है, इसकी 8 दे रखी है, 7 वाले की 15 दे रखी है और इसकी 6 दे रखी है। और संचयी बारंबारता की यदि बात करें तो आप
निकाल लेंगे। अब तो समझ गए होंगे आप, अवश्य निकालना है इसको। तो सबसे पहला वाला 6 ऐसे रख देंगे, 6 में आप जोड़ेंगे 5 तो आपका आएगा 11, फिर 11 में जोड़ेंगे 8 आपका आएगा 19, 19 में जोड़ेंगे 15 तो आपका आएगा 34, 34 में जोड़ेंगे 6 तो आपका आएगा 40। तो ये आपने निकाल लिया। इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और नीचे लिखेंगे कि पदों की संख्या बराबर जो है वो 40 और जो कि आपके एक सम संख्या है, जो कि आपकी एक क्या है, सम संख्या है। इतना आपने समझ लिया। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जगह हो जाए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम लगाएंगे सूत्र। सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, n बटे, देखिए सूत्र को दो भागों में आप तोड़ भी सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। देखिए माध्यिका बराबर मैंने बताया था, माध्यिका बराबर n बटे 2 प्लस 1 वां पद प्लस n बटे 2 वां पद और बटे में आपका जो है वो 2। ये मैंने आपको बताया था सूत्र, जब सम संख्या दे रखी हो। तो इसको तोड़ कैसे सकते हैं, तोड़ इस प्रकार से सकते हैं। एक्चुअल में n बटे 2 प्लस 1वां पद आप अलग निकाल लीजिए, n बटे 2वां पद आप अलग निकाल लीजिए और फिर माध्यिका का ये सूत्र रखिए और यहाँ पर मान उनके दोनों पे रख दीजिए, फिर उससे भी मान निकाल सकते हैं। चाहें तो आप इसी में रख के नहीं कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप अलग से रखें, तो आपको जो सूटेबल लगे। अब यहाँ पर n जो था उसका मान क्या था, मैंने लास्ट में जोड़ बताया था आपको 40 आया था, बटे 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे और साथ में वहाँ पद चलता रहेगा। इसी प्रकार n बटे 2 करेंगे प्लस n आपका हो गया 40 बटे 2 वहाँ पद और टोटल के बटे में आपके 2 दे रखा है। अब यहाँ से आप काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 20 आएगा, यहाँ 20 के साथ प्लस 1 लगा यानी कि 21वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21वां पद और प्लस लगाएंगे यहाँ से 20वां पद हो जाएगा। एक चीज आपने देखी, यहाँ पर 21 पद आ रहा है, यहाँ पर 20 पद आ रहा है, तो कोशिश ये कीजिए कि n बटे 2वां पद को पहले लिखिए और n बटे 2 प्लस 1वां पद को बाद में लिखिए, क्योंकि जब हम माध्यिका की बात करते हैं तो हम बाएं वाली संख्या को पहले लेते हैं। देखिए जोड़ में फर्क कोई नहीं पड़ता है, पर एक यहाँ पर जो प्रोसीजर होता है, बाएं वाली संख्या को पहले लेते हैं, दाएं वाली संख्या को बाद में लेते हैं। तो इस प्लस के आगे पीछे आप करके लिख सकते हैं, बाकी सही आपका ये भी है। और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 2। अब 21वां पद आपका वहां पर क्या आया था, अब मैंने तो रफ कर दिया, तो मैं आपको बता दूं 21वां पद वहां पर 7 आया था और 20वां पद भी आपका जो है वो 7 ही जो है वो आया था। 20वां पद भी आपका 7 आया था, बटे में 2 था, 7 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 14 और बटे में 2 यानी कि आपका 7 ही जो है वो उत्तर आ जाएगा। अतः माध्यिका बराबर 7 जो है वो हो जाएगी। मेन आपको समझना था कि जब सम संख्या आपको प्रश्न में दे रखी हो तो कैसे आप जो है वो करेंगे, तो समझ गए आप। अब हम करते हैं, एक प्रश्न आपका आया था बीटीसी डीएलएड 2019 में, यानी कि जस्ट इससे पहले वाले साल में आया था, जब से लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, जो कि आपका बारंबारता बंटन जो है उसको आयत चित्रों को मैं आपको बताना था। मैं सबसे पहले चित्र यानी कि प्रश्न जो है वो लिख देता हूँ। माप दे रखी थी आपको और बारंबारता दे रखी थी, ये जो है आपका प्रश्न था। अब जो माप है, जो माप थी आपकी वो दे रखी थी 0 से 10। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बढ़ रहे हैं वर्ग अंतराल की तरफ। अभी केवल हम देख रहे थे सिंगल सिंगल संख्या थी, अब वर्ग अंतराल पे। तो यहाँ पर फिर 10 से जो है वो 20 दे रखा था, फिर आपका 20 से 30 दे रखा था, फिर आपका 30 से 40 दे रखा था, फिर आपका 40 से 50 दे रखा था, फिर आपका 50 से 60 दे रखा था। इतने आपके टोटल दे रखे थे। इसमें बारंबारता लिखी थी आपकी 2, यहाँ पर लिखी थी 8, यहाँ पर लिखी थी 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 16 और यहाँ पर जो है वो 6। इस प्रकार से आपको बारंबारता दे रखी थी। और प्रश्न में क्या दे रखा था, प्रश्न में लिखा था आपसे कि बारंबारता जो बंटन बंटन ये दे रखा है, इसको हम बोलते हैं बारंबारता बंटन, इसको आपको आयत चित्रों द्वारा जो है वो प्रदर्शित करना था। तो आयत चित्रों द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इसको समझिए। इस प्रकार से आप बनाएंगे, आपको ये बनाना पड़ेगा चित्र। सबसे पहले आप यहाँ पर शून्य दर्शाएंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, शून्य को अवश्य दर्शा दीजिएगा।
अब नीचे हम जितने ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पर जो भी हम चीज़ दर्शाएंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे। नीचे हम माप को दर्शा रहे हैं तो यहाँ पर हम माप लिखेंगे। ये खड़ी वाली जो लाइन है इसमें हम बारंबारता को दर्शा रहे हैं तो हम इस बारंबारता को यहाँ पर लिखेंगे। इस चीज़ का लिखना ना भूलिएगा वरना एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा आपने कहाँ पर क्या दर्शाया है। अब माप 0 से 10 दे रखी तो यहाँ पर आप खाने भी 10-10 के आधार पर बना लीजिए। 10, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70, उसके बाद 80। इतना आपके लिए काफ़ी होगा क्योंकि ऊपर प्रश्न में 60 तक ही दे रखा है। बारंबारता में आपको देखिए 2, 8, 15, 20 इस प्रकार से नंबर दे रखे हैं तो आप क्या कीजिए 5-5 का गैप करके बना लीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25। 25 तक काफ़ी होगा क्योंकि आपके प्रश्न में 20 जो है वो दे रखा था। आप चाहें तो 30 तक भी बढ़ा सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहला आप देखिए बारंबारता 0 से 10 की कितनी है, आप कहेंगे 2 है। प्रश्न में देखिए माप 0 से 10 की बारंबारता 2 है तो यहाँ पर जो सबसे पहला आप है ये वाला 10 आप देख रहे हैं, ये 0 से 10 जो है इसमें आप कितना चलेंगे 2 चलेंगे। यानी कि आपको ये जो जहाँ तक आपने 5 माना है इसके आधार पर इसके आधे से कम में रखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 5 है और आपको आधे से थोड़ा सा कम में रखना है और इस प्रकार से 2 को दर्शाना है। ये आपका किसको दर्शा रहा है, ये आपका 2 को जो है वो दर्शा रहा है। इसमें आप एरो बनाकर लिख भी सकते हैं। फिर आप देखेंगे दूसरा 10 से लेकर 20 है जिसमें बारंबारता 8 है तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट वाला जो है उसे आप ले जाएंगे 8 तक। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा बारंबारता को आपको ले जाना है, आप 10 से 20 में 20 ना चढ़ा दीजिएगा। आप देखिए 10 यहाँ तक है और 10 से थोड़ा सा कम आप रखेंगे यानी कि 8 आपका यहाँ तक लगभग आएगा। इस प्रकार से आप इसे दर्शा देंगे। अंदर 8 लिख भी अवश्य दीजिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आए आपने यहाँ पर क्या दर्शाया। 2 में भी इस प्रकार से एरो बना सकते हैं, ठीक है। फिर 20 से 30 देखिए, अगला 20 से 30 ऑलरेडी है, ये माप आपकी है जिसे 15 तक आपको ले जाना है तो 15 आपका ये है, इसके जस्ट सामने लाइए यहाँ तक और इसमें आप जो है वो 15 दर्शा दीजिए। थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गई है, ये आपका आ जाएगा 15 और इसे भी इस प्रकार से दर्शा दीजिए। ये प्रश्न मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डीएलएड जो है इसके 2019 के पेपर में जो है वो आया था, ठीक है। अब क्या करना है आपको 30-40 वाला देखिए नेक्स्ट कितना 20 तक दे रखा है तो यानी कि अगला वाला आप 20 तक ले जाइए। इसको स्केल से खींच लीजिएगा तो आपका सीधा सीधा जो है वो खींचेगा, इसे आप 20 तक ले जाएंगे। फिर आपका 40 से 50 वाला देखिए तो वो 16 तक गया है तो 15 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 15 वाला जो था उसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप 16 तक ले जाएंगे। तो यहाँ तक आप इसे 16 तक दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार 50 से 60 वाला आपका 6 है तो 5 आप देख रहे हैं वहां सामने तो 6 यहाँ तक आएगा तो इसे आप 6 तक दर्शा सकते हैं। तो ये हमने दर्शा ली है, सारी चीजें दर्शा ली, बस एक पॉइंट नहीं दर्शाया वो ये कि जो यहाँ पर आपको एरो बनाना है यहाँ पर आपको एक्स अक्ष लिखना अवश्य जरूरी है और जो ऊपर वाला एरो है यहाँ पर वाई अक्ष लिखना जरूरी है। इसको मत भूलिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्योंकि प्रश्न में कह रहा था बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए तो ये आपके चित्र हो जाएंगे। बस आपको इस प्रश्न में इतना ही जो है वो करना था। ये प्रश्न आपका लघु में पूछा गया था तो आई होप इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे। एक प्रश्न आपका टैली चिन्ह वाला भी आता है, उसको भी देखिए समझिए। प्रश्न क्या होगा, स्टेटमेंट आपका लिखा होगा कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। अब आपको क्या करना होगा, एक तरफ हेडिंग डालनी होगी संख्या, एक तरफ आपको हेडिंग डालनी होगी टैली चिन्ह और सबसे लास्ट में आपको हेडिंग डालनी होगी अब बारंबारता। अब प्रश्न कैसे दिया होगा इसको समझ लीजिए, फिर मैं प्रश्न भी रफ कर दूंगा। प्रश्न ये केवल आपको समझाने के लिए होगा। नीचे आपके यहाँ पर नंबर में लिख देता हूँ, जैसे कि आपको लिखा होगा 6, 7, 9, 14, फिर 9, फिर आपका 15, फिर 9, फिर 12, फिर आपका 15, फिर 14, फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 7, फिर 6,
इसी प्रकार 12, 14, 6, 9 ये आपका प्रश्न दिया होगा और लिखा होगा निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। आपने 3 कॉलम बना लिए, प्रश्न में आपको केवल उतना लिखा होगा, कॉलम वॉलम खुद स्वयं बनाना होगा आपको। संख्या में सबसे पहले आप संख्या कौन सी लेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या 6 है, तो आप 6 को संख्या में लिख देंगे। टैली चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, टैली चिन्ह आपको ये देखना है कि वो कितनी बार संख्या यानी बारंबारता उसकी कितनी है। तो एक बार 6 यहाँ पर आया है, एक बार 6 आपका यहाँ पर आया है और एक बार 6 आपका यहाँ पर आया है, यानी कि आप क्या लिखेंगे, बारंबारता में 3 बार आपका आया है। जितनी बार 6 आया है उतनी बार आपको यहाँ पर लिखना है कि बारंबारता 3 है। टैली चिन्ह में क्या होता है, उतने ही आपको लकीर खींचनी होती है। इस प्रकार से 3 खींच दी तो आपका टैली चिन्ह से प्रदर्शित हो गया। परंतु ये ध्यान दीजिए, टैली चिन्ह में यदि 4 से ऊपर बढ़ता है तो हम उसे क्रॉस कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, 4 तक आपको दर्शाना है तो 4 लाइनें खींचेंगे, पर अगर 5 तक दर्शाना है तो 5वें को दर्शाने के लिए 5वीं लकीर आप नहीं खींचते हैं, बल्कि आप इसे तिर्यक काट देते हैं, तो इसी को 5वां नंबर हम मानते हैं। समझ गए आप। अब देखते हैं आगे। 6 के बाद आपका इसी प्रकार आप 7 का देख लेंगे, तो 7 कितनी बार आया है वो यहाँ पर आप देखेंगे, तो एक 7 यहाँ पर आया है, एक 7 आपका यहाँ पर आया है, तो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसको आप कैसे दर्शाएंगे, 1, 2। इसी प्रकार आप देखेंगे 9 कितनी बार आया है, अब 9 देखिए, एक बार यहाँ आया है, 2 हो गया। आप चाहें तो छोटा सा यहाँ पर लिख भी सकते हैं अपने याद करने के लिए कि 3 बार आया है, यदि आपको कंफ्यूज हो। 4 बार आया है, इसी प्रकार यहाँ पर 5 बार आया। 5 बार आया, मैंने आपको क्या बताया, 5 को दर्शाने के लिए आप यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5वें में काट देंगे। समझ गए आप कि 5वें नंबर पर आप टैली चिन्ह दर्शाने के लिए इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं, बारंबारता में आप 5 लिख देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या भी आप ले लेंगे, जैसे कि 12 हो गया। 12 आप देखेंगे कितनी बार आया है, तो एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, 3 बार आया है, तो 3 बार इस प्रकार से लकीर खींच देंगे। इसी प्रकार आप 14 का भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार 15 का भी निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर दे रखा है। मेन आपको उद्देश्य था समझाना, और इसमें नीचे कोई आपको योग वगैरह नहीं लिखना है कि लास्ट में कितना आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर मेन आपको टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनानी थी, तो सारणी बनानी थी, कुछ माध्यिका वगैरह नहीं निकालना था। तो आप सारणी बना देंगे, नीचे लाइन खींच देंगे, आपका समाप्त हो जाएगा। तो हमने लगभग जितने भी टाइप आ सकते थे वो देख लिया। अब प्रीवियस ईयर के 2 प्रश्न आपके रह गए, एक 2018 में पूछा गया था और एक 2017 में पूछा गया था। 2019 वाला मैंने देख लिया है, तो सबसे पहले हम दो बैक से चल रहे हैं, तो 2018 वाला देख लेते हैं, जो कि प्रश्न आपका कठिन है, तो ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। प्रश्न आपको लिखा होगा कि किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों के आयु के आंकड़े दे रखे हैं, वहां पर आयु लिखा होगा वर्षों में 12, 13, 14, 15 करके, और शिक्षार्थी दे रखे होंगे 4, 5, 4, 6, 5 करके, और आंकड़ों की माध्यिका आपसे पूछी गई होगी। मैं डायरेक्ट उत्तर की बात करता हूँ कि आप तालिका बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, और जो भी प्रश्न में आंकड़े दे रखे हैं वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आयु जो है वो 12 हो जाएगी, ये सब प्रश्न में आपको दिया होगा, 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी और 16 हो जाएगी। फिर लाइन इस प्रकार से खींच देंगे, और यहाँ पर जो शिक्षार्थी दे रखे होंगे उस प्रश्न में शिक्षार्थी, ये शिक्षार्थी क्या हो जाएंगे, ये आपकी हो जाएगी बारंबारता। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, बारंबारता। और शिक्षार्थियों के जो भी प्रश्न में दे रखा होगा, ये 4, ये आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 6 और ये आपका 5। तीसरा कॉलम आप किसका बनाते हैं, संचयी बारंबारता का, उसको भी बना लेते हैं, संचयी बारंबारता। बाकी लिख लीजिएगा पूरा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ केवल। अब यहाँ पर 4 आप ऐसे ही लिख देंगे, 4 में नेक्स्ट वाली संख्या जोड़ेंगे, 4, 5 कितना होता है, आप कहेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 13, 13 में 6 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा 19, और 19 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 24। संचयी बारंबारता आपको प्रश्न में नहीं दे रखी होगी, आपको ये बनानी होगी कि आपको केवल आयु और शिक्षार्थी दे रखे होंगे और पूछा होगा आपसे माध्यिका। अब हम क्या करेंगे इसको समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संचयी बारंबारता दे रखी है इसमें लास्ट में संख्या जो देख रहे हैं 24,
इसमें माध्यिका निकालने लिए, या तो आप जो इसका सूत्र होता है माध्यिका का उसमें निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आप निकालेंगे माध्यिका, तो n/2 के फॉर्म में आप निकालते हैं n/2। n आपका यहाँ पर 24 है, लास्ट में 24 संख्या आ रही है, तो 24/2 करेंगे, 24 का हाफ करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है वो मान निकल आएगा, माध्यिका m का मान जो है वो निकल आएगा। इसको निकालने का मेन मकसद क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका 12 है तो किस वर्ग, किस संचयी बारंबारता में आ रहा है। मैंने क्या बताया, 9 से आपका ज़्यादा है, 13 से आपका कम है। तो जिससे कम है आप उसी में जो है वो मानते हैं, यानी कि आपका 13 संचयी बारंबारता में आएगा। और 13 संचयी बारंबारता के एकदम सामने आप जाएंगे तो 14 आयु वर्ग में जो है आपका आएगा। 14 आयु वर्ग में आएगा, परंतु माध्यिका आपकी 14 नहीं है, बस यही गलती यहाँ पर ना करिएगा। 14 आयु वर्ग में तो आएगा, परंतु 14 यहाँ पर माध्यिका नहीं है। आप इतना तो समझ गए कि 14 आयु वर्ग में आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, माध्यिका जो है उसका सूत्र लगाना है, और सूत्र ही आपका सबसे कठिन है, जिसको आपको याद होना चाहिए। ये सूत्र आपका और कहाँ लगता है, जब ये आपके आयु अंतराल में दे रखे हों। किस प्रकार से होते हैं, आपने देखा होगा प्रश्न होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, इस प्रकार से होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में भी प्रत्येक जगह आपका यही सूत्र लगता है जो मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ। और इस टाइप का प्रश्न आपको देखना है तो डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ की प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसी टॉपिक पर माध्यिका और बहुलक पर मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, उसमें आपका पहला वाला वीडियो का लास्ट में देखिएगा तो ये मैंने आपको प्रश्न वहां पर कराया है, जब वर्ग अंतराल दे रखा और वहां पर माध्यिका का सूत्र लगाकर आप कैसे करेंगे। सूत्र होता है आपका L प्लस n/2 माइनस f, बटे में आपका होता है f, एक आप कैपिटल F कर लीजिए और एक स्मॉल रखिए, और मल्टीप्लाइड में आपका होता है i। अब सबके मान क्या क्या रखेंगे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए तो क्या कोशिश कीजिएगा, एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। L आपका वो मान होता है जहां पर आपका आयु वर्ग आया होता है, जिस आयु वर्ग में आया है माध्यिका के सामने आप देख रहे हैं संचयी बारंबारता में जो आपकी कह सकते हैं माध्यिका आई है, तो उसकी सबसे निचली सीमा आपको देखनी होती है। 14 से कम क्या होगा, 13 से आपका अधिक और 14 से कम क्या होगा, तो आप कहेंगे 13.5। तो 13.5 होता है आपका L का मान। ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 14 जो यहाँ पर आया है, जो भी आपकी माध्यिका इसके सामने आई है संचयी बारंबारता में, उसकी निचली सीमा को यहाँ पर रखते हैं तो 13.5 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, n/2 क्या हो जाएगा, n/2 आपने यहाँ निकाल ही लिया 12, ये देखिए माध्यिका यहाँ साइड में निकली n/2, तो यहाँ पर डायरेक्ट 12 रख दीजिए। माइनस का चिन्ह लगाइए, f यहाँ पर क्या है, जो कैपिटल F लिखा है इसको आप चाहें तो b भी लिख सकते हैं, F और B दोनों रूप में इसे दर्शाया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपकी होती है जिस संचयी बारंबारता में है उसके जस्ट पहले वाला नंबर। तो 13 संचयी बारंबारता में आया था, तो 13 से पहले आपका क्या आ रहा है 9, तो 9 आप यहाँ पर लिख देंगे। इतना आपको समझ में आया। बटे में आप लिखेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होता है, स्मॉल एफ होता है आपकी बारंबारता, ये वाली बीच वाला जो आपका कॉलम बना हुआ है ये, तो किसके सामने आ रहा है, 4 में आ रहा है। यहाँ पर जो मान दे रखा है शिक्षार्थी के बारंबारता वाला, वो आप लिखेंगे बटे में। मल्टीप्लाइड में आप लिखेंगे आई। स्मॉल आई क्या होती है इसको समझिए, स्मॉल आई होती है आपकी, आई होता है आपका अंतर। अंतर कितना दे रखा है यहाँ देखिए, 12 से 13 में कितने का अंतर है, एक का। 13 से 14, एक का। 14 से 15, एक का। 15 16, एक का। सब में कितने का अंतर है, एक का। तो आई की जगह आप एक रखेंगे। एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर करूँ कि नेट पर यदि आप देखेंगे या कुछ किताबों में आप देखेंगे तो इस आई की जगह आपको डब्लू लिखा देखने को मिलता है, और इस एफ की जगह आपको बी लिखा देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह इस प्रकार से सूत्र होता है, पर मान आप वही रखेंगे, केवल और केवल चिन्ह की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बी डब्ल्यू भी रख सकते हैं, एफ आई भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान आपको वही रखना होगा। मान सभी रख लिया आपने, अब इसको सॉल्व कीजिए। 13.5 को आप ऐसे ही रखे रहने दीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, 12 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आप कहेंगे यहाँ बचेगा आपका 3, और बटे में आपका आएगा 4, मल्टीप्लाइड 1 करेंगे तो वही आएगा। 3/4 आपका कितना होता है, 0.75 होता है, यानी कि 13.5 में 0.75 जोड़ेंगे तो आपका
14.25 आपका आ जाएगा। तो आपने समझा 3/4 का मान 0.75, उसमें जोड़ देंगे 13.5, तो आपका लास्ट में मान आ जाएगा 14.25, जो कि आपकी माध्यिका जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको समझ में आया कि जब प्रश्न में आपको वर्ग अंतराल दे रखा हो या इस प्रकार से दे रखा हो, आयु वर्ग जैसे यहाँ पर दे रखा है, तब आपको ये सूत्र लगाकर करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20 दे रखा होता, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10-10 का आ रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पर जो आई का मान आपने डिफरेंस वाला रखा है, तो उसकी जगह आप 10 रख लेते हैं। इसीलिए आपका एक्चुअल में ये होता है, क्योंकि जब वर्ग अंतराल दे रखे होते हैं तब तो आप ऐसा कर नहीं सकते कि बीच वाली संख्या लेकर जो है आप उसका निकाल ले जाएंगे, तब के लिए आपका ये सूत्र जो है वो होता है। बाकी आपका ये प्रश्न आया है, मेन आपको फोकस सभी प्रकार के प्रश्नों पर करना है, क्योंकि प्रश्न आपसे कैसे भी पेपर में जो है वो पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जो कि आपका 2017 के पेपर में जो है वो प्रश्न पूछा गया था, उसको भी देख लेते हैं। वो आपका आया था बहुलक से संबंधित। फिर इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और उसी के साथ हमारा वीडियो भी जो है वो फिनिश हो जाएगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितने भी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि जो शाम की लाइव 8 बजे की टाइमिंग है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प भी जो है वो मिल सके। ये यहाँ पर मैं प्रश्न जो है वो लिख देता हूँ। 21, 22, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। 21 में बारंबारता आपकी 2 हो गई, 22 में 3 हो गई, 23 में 5 हो गई, 24 में 1 हो गई और 25 में 2 हो गई। इस प्रकार से आपको प्रश्न जो है वो दिया गया था, और इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक जो है वो ज्ञात कीजिए। केवल और केवल इतना लिखा था, बहुलक जो है वो ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको बहुलक, कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही आपकी बहुलक होती है। अब यहाँ पर तो ऐसे दे नहीं रखा है, मैंने बहुलक में आपको बताया था 2, 5, 8, 2, 3, 2, तो जहां आप देख रहे हैं 2 3 बार आ रहा है, यानी आपका 2 बहुलक हो गया। पर यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कहने का मतलब इसका क्या है कि जो पद 21 है वो आपका 2 बार आया है, जो पद 22 है वो आपका 3 बार आया है, जो पद 23 है वो आपका 5 बार आया है, और जो पद 24 है वो आपका 1 बार आया है, जो पद 25 है वो आपका 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा पद कौन सा आया है, आप कहेंगे 23 ऐसा पद है जो 5 बार आया है, यानी कि आपका बहुलक कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये एक प्रश्न आपका सोचिए लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था, और मात्र एक वर्ड का है। यदि आपको चीजें आती होंगी तो आप एक लाइन में करके से 2 नंबर हासिल करके चले आएंगे, नहीं आती होंगी तो इतना सरल सा प्रश्न आप छोड़कर चले आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा हर टाइप का प्रश्न करिए, ताकि पेपर में आए तो ऐसा ना हो कि आप इधर उधर झांक रहे हैं, आप थोड़ा भी उससे संबंधित करके आएंगे तो स्टेप मार्किंग भी होती है। कोशिश अवश्य कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न जैसा कि हम आपसे हमेशा पूछते हैं वो देखेंगे, और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी आपके लिए बैक टू बैक मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी लोग का वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो अभी तक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। ये प्रश्न जो हम आपसे पूछ रहे हैं ये आपका डीएलएड के 3 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था, सब विद्यालय की जो बास्केटबॉल टीम है उसके द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक यहाँ पर निम्न है: 10, 12, 8, 9, 11, 18, 13, 15, 19, 22। आपको क्या बताना है, मैच के अंकों की माध्यिका जो है आपको बताना है। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर में आया था, तो समझिए कि 2 नंबर की कितनी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में इसका आंसर जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं मालूम है, अभी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की जो है वो चल रही है। जल्दी इस लाइव टाइमिंग में और भी आपको जो समय है वो देखने को मिलेगा, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।